अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रमज़ान 2022 की लास्ट अफ्तारी है और सायरन तो आपने सुन लिया जो कि 2022 का लास्ट था। तो मैं यही सोच रही थी, पता नहीं अगला रमज़ान जो है वो हमें नसीब होना है या नहीं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नेक्स्ट जो रमज़ान है वो नसीब करें, आमीन। तो अभी चलते हैं सुसर जी को। चैनल आ गया साढ़े चार। मैंने आप सबको बताया था कि मेरे जो ससुर जी हैं वो इत्काफ़ पे बैठे थे, तो वो माशाल्लाह से अब ज़ाहिर सी बात है चांद रात थी और लास्ट रोज़ा था। तो शुक्र है कि इस दफ़ा जो पूरे 30 रोज़े हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वरना अक्सर ही जो है वो 29 रोज़े जो हैं वो किए जाते हैं और 30वें रोज़े को जो है वो ईद कर दी जाती है। तो अभी ससुर जी बस जो हैं वो उठ कर घर आए थे और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। और हम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब मैं सोचती हूँ कि मेरे ससुर मुकम्मल 30 रोज़े रखते हैं, इत्काफ़ पे भी बैठते हैं और इसके बाद जो 7 रोज़े होते हैं ना वो भी पूरे रखते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको इसी तरह हिम्मत और ताकत दे और हमेशा जो है ना ये इसी तरह बस इबादत जो करते हैं वो करते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि आज मीठे में जो है वो मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो मैं अपनी फीलिंग्स भी आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो रेसिपी है रस मलाई बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़े की बनेगी घर में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो तकरीबन हाफ़ लीटर जो है उसका मैंने दूध का डब्बा ले लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया। बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जो है ना वो 1 कप तकरीबन मैंने बचा लिया था। और यहाँ पे इसमें मैं एक जो ये कफ़ीर आप देख रहे हैं छोटी वाली, मतलब इस तरह का अगर इस साइज़ में आपका कप होगा तो वो आप चीनी जो है इसमें ऐड कर दें। उसके अलावा आप आ जाते हैं, ये वाली वैसे तो बहुत इजी होती है, जब आप इसको डब्बे लेकर आते हैं तो पीछे वैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, एक दफ़ा देखना चाहते हैं तो वो देख लें, ताकि आप जब बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए नौरीन ने ये बनाई थी। और मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं जो है ना वो शीर खोरमा, खीर वगैरह ये चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि चले ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 जो रसमलाई के पैकेट थे, जो कि छोटे वाले थे, डबल वाला पैकेट नहीं था, सिंगल वाला पैकेट था, तो वो मैंने 2 ले लिए हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है और साथ ही मैंने एक अंडा जो है वो अच्छे से फेंट के रखा हुआ था, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया। अंडा आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। जब आपको लगेगा कि आपकी डो जो है वो अच्छे से जो है वो मतलब कि तैयार हो रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं मज़ीद अंडा और ऑयल डालने की ना। अगर आपको लगे थोड़ा सा सख्त है तो फिर आप इसमें मज़ीद अंडा डाल दें या ऑयल डाल दें। तो फिर उसके बाद इसको गूंद दें और साथ ही जो है ना इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख देनी है, जैसे वो पेड़े से बनाते हैं हम लोग ना, तो वो बना देना। मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी देर एक साइड पे कर दिया था और मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कटिंग करने थे, तो बस वही अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और जब आपने गोलियां बनानी है तो मैं उसका आपको बताऊँगी कि आपने जो है वो फ़ौरन से मतलब कि उसको बनानी है और दूध में भी डालनी है। दूध मैंने पैकेट का इसलिए लिया ताकि वो पहले ही ऑलरेडी गाढ़ा होता है, तो उसको गाढ़ा करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और जल्दी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए बस अभी वो पक रहा है, दूध हल्की आंच में मैंने रख दिया। वो मतलब कि 2-3 बॉयल आने के बाद हल्की आंच में वो गाढ़ा हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चम्मच उसमें हिलाती जा रही थी और यहाँ पे बस जल्दी से मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता जो है वो मैंने काट दिए। अब मैं इसकी गोलियाँ जो हैं वो बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, एक दफ़ा मैं फिर से जो डो को अच्छे से जो है वो गूंद लूँगी और आपने जो है वो देख लेना कि आपकी डो अच्छे से रेडी हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसकी गोलियाँ जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने छोटी वाली एक गोली बनाई थी, लेकिन जैसे पेड़े या गोलियाँ जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा बनाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वैसे तो ये दूध में जाएंगी तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी होता है और सूखा दूध भी होता है, इस तरह सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिली भी होती हैं। तो जैसे ही आप इसको दूध में डालेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आप उस हिसाब से इसका साइज़ रख लीजिएगा। और अगर आपकी फैमिली में तकरीबन 12 या 14 लोग भी हैं तो आप इजीली 2 पैकेट से जो है ना वो बना सकते हैं, साइज़ थोड़ा सा छोटा करके। ये जो मैं बना रही हूँ ना गोलियाँ या पेड़े, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके तो आप मतलब कि 12-14 लोगों के लिए भी बना सकते हैं। तो बाकी अगर ये वाला साइज़ रखेंगे तो अभी आप देख लें, तकरीबन जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई 9 या 10 जो है ना वो बनी थी। तो बस अभी इनको जल्दी से बना लेती हूँ, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मेरी फीलिंग्स थी, बल्कि अभी तक भी यही, आज ईद है तो जाहिर सी बात है आपको ये चांद रात का व्लॉग आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता कि एक ही दिन में मैं व्लॉग बनाऊँ भी, वॉइस ओवर भी करूँ, एडिट भी करूँ और उसको अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो सारा कुछ मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना
मैं क्या करी, अभी देखें जैसे दूध मैं लेकर आई हूँ उसको, तो दूध तो ऑलरेडी पक रहा था, तो वो हल्का सा गाढ़ा भी हो रहा था, जैसे साइड पे लग रहा है तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको 5 मिनट जो है ना वो मैंने पका लिया। दूध थोड़ा सा और आपने देखा होगा कि नीचे चला के कुछ ऑब्जर्व कर लिया था इन पेड़ों ने, और पेड़े भी जो है जब आप देखेंगे 2 से 4 गुना जो है वो बड़े हो गए हैं। तो फिर आप इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। मैंने इसको जैसे ही मैंने इसमें पेड़े डाले हैं तो थोड़ा सा मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी, और उसके बाद इसको पकाया तकरीबन 4 से 5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने आंच बंद कर दी, और यहाँ से देखें मैंने इसके पेड़े भी निकाल दिए, और दूध जो था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। मैंने जो पिस्ता वगैरह काटा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो इस तरह से जो रसमलाई है ना, बिल्कुल बाज़ार वाला जो जायका आता है ना, वही वाला जो है ना जायका इसका आएगा। आप घर में ज़रूर रेडी करके मुझे बताइएगा। तो ये है रसमलाई। अब जो सेकंड 2 रेसिपीज़ हैं जो कि मैं तैयार करने जा रही हूँ, और वो कौन सी हैं, एक तो मैं बना रही हूँ शीर खोरमा, और दूसरा मैं बनाऊँगी फिरनी। तो मैंने ले लिए 2 पैकेट शीर खोरमे के, 2 पैकेट मैंने फिरनी के ले लिए थे, और 1 पैकेट जो है वो मैंने खीर का ले लिया था। और वैसे इनकी रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी, ये मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, लेकिन ये इजी होता है, हर कोई जो है ना वो बना सकता है। शीर खोरमा भी बड़ा आसान है। आप जब पैकेट लेकर आ जाते हैं तो सिंपल दूध आपने गर्म करना है। 1 किलो में जो है वो 1 पैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वैसे 2 पैकेट जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छा गाढ़ा हो जाता है, तो वैसे कुछ लोग पतला पतला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा खाना पसंद करते हैं। तो बस इन दोनों रेसिपीज़ मैंने नहीं दी थी इन दोनों की। तो मैंने बस जो खीर का पैकेट था वो आधा शीर खोरमा में डाल दिया था, और आधा जो है वो फिरने में डाल दिया था, और बनी सिर्फ शीर खोरमा और फिरनी थी। ठीक है, खीर का पैकेट आधा आधा दोनों में डाल दिया था, तो जायका अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे तीनों रेसिपीज़ मेरी डन थी। तो अभी देखिए आप मैं क्या कर रही हूँ कि वो जो मेरे पास बाउल्स है ना 3 in 1 वाले, मैंने इनको निकाला। इनको अभी मैं वॉश कर लूँगी प्यालियों को। और फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं सुबह के लिए थोड़ी सी खजूरें और थोड़े से जो है वो नट्स वगैरह डाल दूंगी, और एक में जो है वो चॉकलेट्स या कैंडी या सौंफ वगैरह कुछ भी इस तरह देखूंगी जो अभी फ़िलहाल मुझे मिल जाए तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो मेरा जो है ना वो यही होता है कि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि चांद रात को ही मीठा रेडी कर देती हूँ। चांद रात में अपने सुबह के ये वाले काम जो होते हैं ना मेन वो मैं कर लेती हूँ। बाकी अगले दिन सुबह में उठूँ तो मुझे ये होता है कि हल्की फुल्की सी सफाई करें, और बस उसके बाद क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, वापस आए तो आगे घर जो है वो मैं कहती हूँ क्लीन होना चाहिए, और ये मीठा वगैरह भी रेडी होता है। कुछ वो खाकर थोड़ा सा चले जाते हैं, और बाकी जो है वो जब आते हैं तो फिर उसके बाद खाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही थी जो प्रेस करने थे। तो यान हुसैन की तो मैं शलवार कमीज़ें लेकर आई थी, हसन नसीब की स्टिच करवाई थी, बस वही जो है मैं प्रेस करने लगी हूँ। और मैं अभी आपको बता भी देती हूँ क्योंकि अभी रेसिपीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ। तो चांद रात को जो है ना वो मेरी फीलिंग्स जो थी ना वो कुछ इस तरह की थी कि आपने देखा होगा मेरा कहीं भी हंसने का या कोई भी फ़नी या कुछ इस तरह का मूड नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया और बच्चे और हस्बैंड जो है दोनों चले गए थे सुसर जी को उठाने के लिए वहाँ पे इत्तकाफ़ से। तो फिर मैंने रोज़ा खोल के मैं बाइट सेन में बैठी हुई थी, तो एकदम से जो है मेरे अब्बू की मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हुई। इतनी याद आई कि यकीन करें कि मैं बाकायदा से इसके यहाँ ले लेकर जो है वो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ऐसी जो है ना मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जिनके जो है माँ बाप सर पे ना हो, या अपने प्यारे जो हैं उनसे बिछड़ जाएं। तो ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब कोई भी खुशी या गमी का मौका होता है तो उसमें आपके घर वाले जो भी आपके प्यारे हैं जिस दुनिया से चले जाते हैं तो वो आपको लाजमी याद आते हैं, और इतना याद आते हैं कि आप सोचते हो कि मैं किसी के साथ शेयर भी ना करूँ, मतलब कि दूसरों की मैं ईद भी ना ख़राब करूँ। मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं कोशिश कर रही थी कि इनके सामने ये चीज़ ना शो करूँ, और लेकिन फिर भी जो है मुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ था। और मैं मतलब कि मैं जब पता नहीं मेरे हस्बैंड को भी कैसे पता चल जाता है जब मैं रो रही होती हूँ या फिर मैं इस तरह होती हूँ, तो वो एकदम से पहचान जाते हैं। फिर वो फ़ौरन से मेरे पास आते हैं, फिर वो मतलब कि थोड़ा सा करते हैं कि नहीं दुआ किया करो, रोया ना करो। तो उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है हमेशा ही। जब मैं अपने भाइयों को भी याद कर रही होती हूँ तो उनको हमेशा पता चल जाता है, जब मैं अपने अब्बू को याद कर रही होती हूँ जब भी उनको पता चल जाता है। तो खैर फिर मेरी जो फीलिंग्स थी बस वो इसी तरह की थी कि मीठा बनाते हुए, और उसके अलावा जैसे मीठा बनाते हुए भी, और उसके अलावा कपड़े इस्त्री करते हुए निकालते हुए, और शाम अफ्तारी के बाद लेकर रात सोने तक जो है ना वो बस मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। और मैं यही सोच रही थी काश कि मेरे अब्बू जो है वो 2-4 साल और हमारे साथ होते, तो मेरे जो भाइयों की खुशियाँ भी अब्बू देख जाते। तो लेकिन फिर वही बात होती है कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता तो वही है। हम लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं 2-4 साल बाद भी अगर अब्बू जाते तो हमें इसी तरह तकलीफ़ होनी थी, और हम लोग ऐसे ही रोते। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, किसी भी उम्र में हो, जिनके बच्चे हैं औलाद हैं, उनको हमेशा अपने माँ बाप की जो है ना वो ज़रूरत रहती है। और
तो अभी जो है वो मेरी नानी माँ की भी आपको मैंने बताया था डेथ हुई थी। तो फिर वो मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, ऐसे अपने प्यारे तो इस दुनिया से जाते ही हैं। मेरे दादा दादी नाना नानी मतलब मेरे अब्बू ये इस तरह से ये चले गए, मेरा बड़ा भाई। और जब मेरे बड़े भाई की डेथ हुई तो उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। तो वो तो हमें इतना ज़्यादा याद तो आता था, लेकिन इस कदर नहीं था आता जिस कदर अब्बू की जो है ना वो हमें याद आती है। तो बस आप लोग मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और जितने भी मेरे अजीज़ व अक़ारब जो इस दुनिया से चले गए हैं, जितने भी आप लोगों के जो भी रिश्तेदार या जो भी अपने प्यारे दुनिया से गए हैं, अल्लाह पाक सबको जो है वो जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने पीछे घर वाले हैं अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं यही दिखा रही थी कि ये लास्ट किट मैं लेकर आई थी, और ये लास्ट किट का जो नीचे वाला गत्ता होता है वो इतना मोटा होता है, और इसके ऊपर जो लास्ट किट है वो इस तरह कवर की हुई होती है कि आपको लगता है कितनी मोटी लास्ट किट है, इतनी सारी है। तो है ये लास्ट किट। जब भी मैं जैसे गाड़ी में हम लोग निकलते हैं तो अक्सर रोड्स पे वो जो आते हैं ना वो टोकरा पकड़ा हुआ होता है, तो उसमें क्लिप्स वगैरह भी होते हैं, लास्ट किट भी होती हैं। और मैं उनसे कोशिश करती हूँ कोई ना कोई चीज़ लाजमी ख़रीद लूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो बड़े अच्छे घरानों के लग रहे होते हैं, लेकिन वो ये काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो मजबूरी होती है, किसी के पास अपना काम नहीं होता, किसी के पास जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो बेचारे ये चीज़ें बेच कर जो है अपने घर का गुजारा वो कर रहे होते हैं। तो बस ये अल्लाह पाक सब पे जो है अपना करम करे, सबकी तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करें। और बस आप लोग बहुत सारी दुआ करिएगा। और यहाँ पे बस कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे, मीठा वगैरह बन गया था, और चांद रात का जो मेरा व्लॉग था वो बस यहीं तक था। मतलब कि इससे ज़्यादा मैंने ना कुछ किया था, मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाने का दिल नहीं था, मैंने अपने कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था कि मैं अपने कपड़े प्रेस करूँ और पहनूँ या तैयार होंगी, कुछ भी इस तरह जो है वो मेरा दिल ही नहीं था ना। तो बस अभी यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़ों में जो है वो लास्ट किट वगैरह डाल दूँगी, और इनकी तैयारी सारी मैं कर दूँगी, इनकी बनियान वगैरह, इनके शलवार कमीज़, इनके जूते सब रेडी करके रख दूँगी, ताकि सुबह जब उठेंगे बच्चे तो उठकर उनको बस नहाना है और तैयार होना है, फिर उसके बाद नमाज़ के लिए निकल जाना है। और जैसे ही फिर घर वापस आएंगे तो फिर मेरा वही काम होता है कि वापस जो बच्चे गंद करके जाते हैं, चीज़ें फैली हुई होती है, बिस्तरे होते हैं, वो सब उठाने होते हैं, उनके आने से पहले घर क्लीन करना होता है। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। और आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।